हिमालय की दिव्यागौड़ में समुद्र ताल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये आस्था, तप और भक्ति का जीवंत केंद्र है। सदियों से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू धामों में से एक और 4 धाम यात्रा का उत्तर धाम बद्रीनाथ। पुराणों के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में यही कठोर तपस्या की। हिमालय की असहनीय ठंड, तक बर्फीली आंधियां, शून्य से नीचे तापमान, फिर भी भगवान तप में लीन रहे। तब माता लक्ष्मी ने बादरी वृक्ष का रूप धारण किया। वो वर्षों तक वृक्ष बनकर भगवान को बर्फ और तूफान से बचाती रही। इसी कारण यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बादरी के नाथ कहा जाता है। उस तपस्या की ऊर्जा आज भी यहां महसूस की जा सकती है। कई संतों ने दावा किया है कि यहां ध्यान करते ही उन्हें दिव्य प्रकाश और अलौकिक शांति का अनुभव होता है। यह था पहला चमत्कार जहां प्रकृति स्वयं भगवान की सेवा में झुक गई। बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिमालय की गोद में बसा हुआ बद्रीनाथ धाम, जहां हर पाथर में भक्ति का एहसास होता है। यहाँ हर कदम पर एक चमत्कार छुपा है और उनमें से एक है तप्त कुंड का रहस्य। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की ठंड, लेकिन इस कुंड का पानी सदैव गर्म रहता है। विज्ञान इसे जियोथर्मल क्रिया बता सकता है, लेकिन बद्रीनाथ का एक और भी गहरा चमत्कार है। मानता है कि यहाँ स्नान करने से रोग दूर होते हैं और पाप नाश हो जाते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत संतुलन है, लेकिन बद्रीनाथ का एक और भी गहरा चमत्कार है। समय के साथ यह पूरा क्षेत्र बर्फ में दब गया। मंदिर और मूर्ति लुप्त हो गए। सदियों तक यह स्थान शांत और वीरन रहा। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे। उन्हें एक दिव्य संकेत मिला कि भगवान बुद्ध उस दिव्य दर्शन में खो गए। उन्हें एहसास हुआ यही वह संकेत था। उन्होंने खोज की और नदी से शालिग्राम शिला की दिव्य मूर्ति प्राप्त की। यह घटना स्वयं में एक अद्भुत चमत्कार थी। सदियों बाद भी वह मूर्ति आज मंदिर में विराजमान है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आस्था का प्रमाण है। यहाँ प्रकृति और दिव्यता एक साथ मिलकर चमत्कार रचती हैं। हर वर्ष दीपावली के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भारी बर्फबारी और कठोर ठंड के कारण यहाँ मानव जीवन लगभग असंभव हो जाता है। मंदिर बंद करते समय एक पवित्र दीपक जलाया जाता है और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो कई बार देखा गया है कि वह दीपक अब भी जल रहा होता है या उसकी लाव के अवशेष सुरक्षित मिलते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर देवताओं की उपस्थिति का प्रमाण? श्रद्धालु मानते हैं कि सर्दी के महीनों में जब धरती बर्फ से ढक जाती है, तब स्वयं देवता यहाँ आकर भगवान की पूजा करते हैं। ये चौथा चमत्कार है जहां समय और प्रकृति भी भगवान की आराधना में ठहर जाते हैं। मंदिर के निकट ही स्थित है ब्रह्म कपाल, एक पवित्र स्थल जहां पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां कर्मकांड के बाद उन्हें स्वप्न में अपने पूर्वजों के दर्शन हुए। ये 5वां चमत्कार है, आत्माओं की शांति का द्वार। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आस्था का विश्वास है, जहां प्रकृति भी भगवान के चरणों में झुक जाती है। जय बाद्री विशाल। इतिहास में कई बार हिमस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं आई, आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य संरचना, यह स्थान प्रायः सुरक्षित रही। स्थानीय लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं। उनका विश्वास है कि नार और नारायण पर्वत स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है लोगों की बदलती जिंदगी। कई यात्रियों ने बताया कि बद्रीनाथ दर्शन के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। किसी का व्यापार सुधरा, किसी को संतान सुख मिला और किसी को मिली मन की शांति। यह चमत्कार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। हजारों वर्षों से तीर्थयात्री कठिन पर्वतीय मार्गों को पार करते हुए बद्रीनाथ पहुंचते रहे हैं। पुराने समय में न सड़कें थी न गाड़ियां। लोग महीनों तक पैदल चलते थे। रास्ते में कई लोग बीमार पड़े, कुछ ने अपने प्राण भी त्याग दिए, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं।
बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये आस्था का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, विश्वास उससे बड़ा होता है। जब भक्ति सच्ची हो तो देव कृपा स्वयं रास्ता बना देती है। फिर भी श्रद्धालु कहते थे, यदि बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएं, तो जीवन सफल हो जाता है। कहा जाता है कि एक वृद्ध दंपत्ति संतान सुख के लिए यहाँ आए। उन्होंने ब्रह्म कपल पर पिंड दान किया और मंदिर में प्रार्थना की। लौटने के 1 वर्ष बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने इसे बद्रीनाथ का चमत्कार माना। एक व्यापारी जो दिवालिया हो चुका था, यहाँ आया और प्रतिज्ञा की सफलता मिलने पर पुनः दर्शन करेगा। कुछ वर्ष बाद उसका व्यापार फलने फूलने लगा। वो परिवार सहित फिर धर्म आया। योगियों का मानना है कि बद्रीनाथ पृथ्वी के उन ऊर्जा केंद्रों में से एक है जहां ध्यान करने पर चेतना का स्तर बढ़ता है। नार नारायण पर्वत, अलकनंद की धारा, तप्त कुंड की गर्मी और हिमालय की शांति, ये सब मिलकर एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है अटूट आस्था। बर्फ, तूफान, आपदाएं, समय सब बदलते रहे, पर श्रद्धा कभी नहीं बदली। ये धाम केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, ये विश्वास का स्तंभ है। जो वहां पहुंचता है वो केवल दर्शन नहीं करता, वो अपने अंदर के ईश्वर से मिलता है।